नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं नैन्सी गौतम। वक्त हो चुका है 100 शहर 100 खबरों का। देश को मिली पहली आदिवासी राष्ट्रपति। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की बड़ी जीत। तीसरे राउंड की काउंटिंग में जीत दर्ज। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को 64% वोट मिले हैं। यशवंत सिन्हा को 36% वोट मिले। द्रौपदी मुर्मू के घर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुर्मू को दी है बधाई। पीएम मोदी के साथ जेपी नड्डा रहे मौजूद। द्रौपदी मुर्मू को जीत की बधाई ट्वीट कर लिखा, एक भारत श्रेष्ठ भारत भाव की जीवंत तस्वीर है द्रौपदी मुर्मू की जीत। सिंधामी ने भी द्रौपदी मुर्मू को दी है बधाई। कहा, द्रौपदी मुर्मू का चुना जाना महिला सशक्तिकरण और स्वस्थ लोकतंत्र की दिशा में एक स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत पर बीजेपी ने निकाली अभिनंदन यात्रा। तिरंगे के साथ बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। द्रौपदी मुर्मू की जीत पर दिल्ली में रंगारंग कार्यक्रम। आदिवासी महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य में समा बांधा। द्रौपदी मुर्मू की जीत को लेकर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में जश्न। महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य कर जश्न मनाया। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत पर रांची में जश्न का माहौल। लोगों ने आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत पर पटना में जश्न का माहौल। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम रेणु देवी और तारकेश्वर प्रसाद ने ढोल बजाकर जश्न मनाया। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत पर जम्मू में भी जश्न। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ रविंदर रैना ने जश्न मनाया। सोनिया गांधी से आज करीब 2.5 घंटे तक ईडी ने की है पूछताछ। 25 जुलाई को सोनिया गांधी से फिर ईडी करेगी पूछताछ। सोनिया गांधी को ईडी के सबन के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। हैदराबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाइक में आग लगाकर प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बीजेपी पर हमला। कहा, सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी बीजेपी उनके पीछे पड़ी है। अधीर रंजन चौधरी का सरकार पर बड़ा हमला। कहा, ईडी को इडियट बना दिया है, एक महिला पर अत्याचार हो रहा है। संसद भवन के बाहर कांग्रेस का हल्ला बोल। संसद भवन के गेट नंबर 1 पर कांग्रेस का हंगामा। सोनिया से पूछताछ का विरोध। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने निकाला है पैदल मार्च। संसद भवन से कांग्रेस मुख्यालय तक किया गया मार्च। ईडी का दुरुपयोग करने का लगाया आरोप। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर सोनिया गांधी के समर्थन में नारेबाजी। पार्टी कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। दिल्ली में महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सोनिया गांधी के समर्थन में की नारेबाजी। दिल्ली में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। सोनिया गांधी के समर्थन में किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के कई नेता हिरासत में। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास अशोक गहलोत को दिल्ली पुलिस ने लिया हिरासत में। लखनऊ में पुलिस से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोका। जम्मू में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोका। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। बेंगलुरु में भी कांग्रेस नेताओं का विरोध प्रदर्शन। पूर्वी सीएम सिद्धारमैया और वीरप्पा मोइली समेत कार्यकर्ताओं ने दिया है धरना। सोनिया गांधी से पूछताछ पर विपक्ष का साझा बयान। सोनिया से ईडी की पूछताछ की निंदा की। साझा बयान में टीएमसी शामिल नहीं। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा, विपक्ष को चुप कराने की साजिश। बीजेपी का एजेंसियों के साथ गठबंधन। मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता को पाकिस्तान से मिली धमकी। एक पोस्ट के जरिए दी गई धमकी में लिखा है, अगला नंबर बापू का।
गुजरात के सूरत में आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। कहा, गुजरात में सरकार बनी तो 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। सीएम केजरीवाल के सिंगापुर दौरे का प्रस्ताव खारिज। उपराज्यपाल ने दिल्ली सीएम का प्रस्ताव खारिज किया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का केंद्र पर हमला। कहा, ओछी राजनीति के तहत केजरीवाल को सिंगापुर जाने नहीं दिया जा रहा। हरियाणा में डंपर से कुचलकर डीएसपी की हत्या मामले में न्यायिक जांच के आदेश। गृह मंत्री अनिल विज बोले, अवैध खनन की भी जांच कराई जाएगी। सीएम योगी और जलशक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक के बीच में 1 घंटे तक चली है मुलाकात के बाद खटीक ने कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे सीएम स्वतंत्र देव सिंह भी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री आवास पर 1 घंटे चली सीएम योगी और राज्य मंत्री दिनेश खटीक की मुलाकात। सीएम से मुलाकात के बाद बोले दिनेश खटीक, काम करता रहूंगा, जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं सीएम योगी। सीएम योगी से अभिनेता संजय दत्त मिले हैं। मुख्यमंत्री ने संजय दत्त को ओडीओपी उत्पाद भेंट किए। लखनऊ में सीएम योगी ने पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की पुण्यतिथि पर दी है श्रद्धांजलि। लालजी टंडन की प्रतिमा पर चढ़ाए पुष्प। कई मंत्री और नेता मौजूद रहे। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने की है कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत। यूपी के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे, जिस पर एक यूनिक नंबर भी होगा और योजना के लिए पंजीकरण शुरू हो चुका है। प्रदेश में अतिवृष्टि से जनहानि पर शोक। सीएम योगी ने जताया शोक। मृतकों के परिजनों को 4 लाख की आर्थिक मदद का निर्देश। सीएम योगी ने शिक्षा नीति को लेकर दिए हैं निर्देश। कहा कि शिक्षा में तकनीक नवाचार को दे बढ़ावा, गुणवत्ता पर हो फोकस। ज्ञानवापी में पूजा की इजाजत मांगने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर अक्टूबर में सुनवाई। लुलु मॉल के सवाल पर भड़के सपा विधायक आजम खान। अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। हरिद्वार में सार्वजनिक स्थल पर नमाज अदा करने पर एक्शन। शिवालिक नगर में नमाज पढ़ने के आरोप में 8 गिरफ्तार। केदारनाथ यात्रा का बना अनोखा रिकॉर्ड। 76 दिन में 9 लाख श्रद्धालुओं ने किए हैं बाबा के दर्शन। यात्रा मार्ग के कारोबारियों में खुशी की लहर। मेरठ में ड्रग तस्कर तस्लीम पर कसा है प्रशासन का शिकंजा। गैंगस्टर एक्ट के तहत करोड़ की संपत्ति हुई है कुर्क। सीओ रूपाली रॉय के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई। रायबरेली महिला जिला अस्पताल की स्टाफ नर्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। नर्स अपने ही सरकारी आवास में फांसी के फंदे से झूलती मिली है। भदोही के कोयरोना थाना क्षेत्र के रामकिशन बसही गांव में एक युवक की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को सड़क के किनारे फेंक दिया गया। शामली जिले के थाना क्षेत्र के कस्बा थाना भवन में शराब पर रेटिंग और मिलावट के मामले में शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आबकारी इंस्पेक्टर ने शराब के ठेकों पर औचक निरीक्षण किया। अलीगढ़ का थाना गांधी पार्क इलाके के अचल पर जिला पूर्ति विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध चावल कारोबारी के यहां पर छापामार कार्रवाई करते हुए करीब 1.5 दर्जन अवैध चावल के बोरे जब्त किए। ललितपुर जिले में तेज गति से भाग रहे कंटेनर ट्रक में अचानक से अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। देखते देखते ट्रक में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया। बिजनौर के निजी स्कूल एचएम पब्लिक इंटर कॉलेज की वैन 32 से छात्र छात्राओं को लेकर जा रही थी। गेट खुलने से वैन से बच्ची नीचे गिरी और उसकी मौत हो गई। ताजनगरी आगरा में बंदरों का बोलबाला है। पानी में लगातार बंदरों की उछल कूद करने का वीडियो वायरल हो रहा है। देवरिया में प्रेम विवाह से नाराज ससुराल वालों ने बहू की बुरी तरह से पिटाई की। सास ससुर देवर ने मिलकर की है महिला के साथ बर्बरता। गाजीपुर सैदपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। अंतरराज्यीय गैंग के सरगना समेत 3 को गिरफ्तार किया गया।
सिद्धार्थ नगर के प्राथमिक स्कूल में किताब उपलब्ध न होने से बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग के लचर रवैये की वजह से अभी भी बच्चों को किताब नहीं मिल पाई है। फिरोजाबाद में एक दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें गर्भवती महिला की मौके पर ही मौत हो गई। उसके गर्भ से शिशु बाहर आ गया। रायबरेली के महाराजगंज सीएचसी से एक मामला सामने आया है जहां पर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर शराब के नशे में मरीज का इलाज करते हुए दिखाई दिए। जालौन में तेज रफ्तार की कहर ने ले ली है 2 लोगों की जान। हाईवे पर तेज रफ्तार लग्जरी कार अज्ञात कारणों से हुई दुर्घटनाग्रस्त। अयोध्या पहुंचे खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने मसौदा सीएचसी का किया निरीक्षण। खामियां मिलने पर अफसरों को दिए हैं उनको दूर करने के निर्देश। अलीगढ़ में इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों के साथ धन उगाही के मामले में छात्रों के संगठनों में रोष का माहौल है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रतापगढ़ में मेमने को बचाने के चक्कर में पालतू मुर्गा कुत्ते से भिड़ गया। कुत्ते ने मुर्गे को मार डाला जिसके बाद वफादार मुर्गे के मालिक ने 500 लोगों को रीति रिवाज से तेरहवीं खिलवाई है। कासगंज जिलाधिकारी कार्यालय के मुख्य द्वार पर किसानों ने धरना प्रदर्शन करके प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बलिया कोतवाली पुलिस ने शातिर चोरों के एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार करके उनके पास से चोरी की 7 मोटरसाइकिल बरामद की। आगरा थाना सिकंदरा इलाके में चौकीदार हत्याकांड का खुलासा हो गया है। पत्नी और बेटे ने मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। श्रावस्ती जिले में सिरसिया थाना क्षेत्र में बड़का धर्म तनापुर गांव में एक किशोरी की लाश घर के पीछे आंगन में ही संदिग्ध परिस्थिति में दबी हुई मिली है। पुलिस ने शव का पंचनामा भराकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। श्रावस्ती जिले में पुलिस ने नेपाली शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार युवक के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। झांसी के थाना प्रेमनगर पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश पानी की टंकी के स्टाफ रूम में छिपकर किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। सहारनपुर यूपी से लेकर उत्तराखंड तक कांवड़ की धूम है। शिव भक्त कांवड़िए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह की अनोखी कांवड़ लेकर शिव की नगरी हरिद्वार से लौट रहे हैं। अलीगढ़ में नगर आयुक्त द्वारा दुकानें हटाने के आदेश के बाद बड़ी संख्या में दुकानदार जिला मुख्यालय पहुंचे और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। गाजीपुर के सैदपुर थाना इलाके में विक्रमपुर गांव में दबंग ग्राम प्रधान प्रतिनिधि नवीन सिंह पर वन विभाग ने ठोका है तकरीबन 3 लाख का जुर्माना। गांव के सैकड़ों हरे पेड़ों को नुकसान पहुंचाया गया। मथुरा में भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन जारी। नगर विकास अधिकारी रमेश कौशिक गिरफ्तार। महाराजगंज के सीमावर्ती क्षेत्र पर जोरों पर सब्सिडी खाद की तस्करी। तस्करों को पकड़ने के लिए चलाया जा रहा अभियान। आगरा में गरीब बच्चों की मदद के लिए अनोखी पहल। आर्थिक मदद के लिए एक स्कूल में छात्र और कर्मचारी गुल्लकों में जमा कर रहे हैं पैसे। यूपी के जौनपुर में चोरों का आतंक देखने को मिला। घर का ताला तोड़कर नकदी और गहनों पर हाथ साफ किया गया। दिन दहाड़े हुई लाखों की चोरी की वारदात कैमरे में कैद। हरदोई में मालिक की बेटी से नौकर ने लड़ाया इश्क। ज्वेलरी न लाने पर मारपीट कर खिलाया जहर। फर्रुखाबाद में अधिकारी खुलेआम उड़ा रहे हैं कोर्ट के आदेश की धज्जियां। किसानों के पराली जलाने पर नहीं ले रहे कोई एक्शन। गाजियाबाद के बेसिक शिक्षा स्कूलों में 27 जुलाई तक छुट्टी। कांवड़ यात्रा को देखते हुए लिया गया फैसला। जौनपुर में टीचर कॉलोनी में चोरों ने तोड़ा है शिक्षक का घर का ताला। लाखों रुपए के जेवर और नकद लेकर फरार हुए। महोबा में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक टीचर के घर में की है लूट। 8 लाख के जेवर और 10,000 नकद लेकर फरार हुए बदमाश। खटीमा के लोहिया हेड रोड पर नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती एक युवक की मौत। प्रशासन ने नशा मुक्ति केंद्र को किया है सीज। 30 मरीजों को उनके परिवार वालों को सौंपा। झांसी मंदिर की पहाड़ी काटकर समतल की जा रही जमीन। जिला प्रशासन की टीम ने पहुंचकर रुकवाया काम। पहाड़ काटकर जमीन कब्जा करने की थी कोशिश।
उन्नाव में किसानों ने चकबंदी विभाग पर लगाया भ्रष्टाचार करने का आरोप, अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे किसान। एमपी में कोविड वैक्सीन प्रिकॉशन डोज अभियान का आगाज, सीएम शिवराज ने प्रतिमा मलिक महिला पुलिस अस्पताल से किया है शुभारंभ। 30 सितंबर तक चलेगा राज्य स्तरीय अभियान। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक घर में सांप दिखने से इलाके में मचा हड़कंप, कड़ी मशक्कत के बाद किया गया रेस्क्यू। झारखंड के हजारीबाग में हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पाद, कई घरों को पहुंचाया गया है नुकसान, धान और टमाटर की फसलों को भी बर्बाद किया। राजस्थान के बांसवाड़ा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हनी ट्रैप गिरोह के सरगना को किया गिरफ्तार, व्यापारी से वसूले थे 7 लाख रुपए। कन्हैया और उमेश हत्याकांड में जांच के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। जिहादी ग्रुप के निशाने पर थे नुपुर शर्मा के समर्थक। सिरतन से जुदा करने की साजिश रच रहे थे जिहादी, मौलाना और मौलवी भी खुफिया एजेंसियों के रडार पर। ट्विटर फेसबुक पर कन्हैया की हत्या को सही ठहराने की मुहिम, आरोपियों के संपर्क में रहे लोगों पर भी खुफिया एजेंसियों की नजर। मूसेवाला मर्डर की साजिश रचने वाले आरोपी गोल्डी बराड़ को पंजाबी सिंगर की हत्या पर कोई अफसोस नहीं, बराड़ ने नया वीडियो जारी कर किए हैं कई बड़े दावे। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की होशियारपुर कोर्ट में किया गया है पेश, मुक्तसर पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड पर लिया। गुरुग्राम के सेक्टर 70A में अज्ञात लोगों की गुंडागर्दी सामने आई है। 1.5 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों के शीशे तोड़े, लाठी डंडों और लोहे की रॉड से किया हमला, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। महाराष्ट्र के यवतमाल में बाढ़ से हाहाकार मचा है, कई गांव में बाढ़ की विनाश लीला की ड्रोन तस्वीरें सामने आई हैं, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा। भारी बारिश के बाद उफान पर गुजरात की तापी नदी, उकाई बांध से पानी छोड़े जाने से तापी नदी में बढ़ा है जलस्तर। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में तेज बारिश से भरा है पानी, डोडा में बारिश के बाद बाढ़ के हालात, निचले इलाकों में कई घरों में भारी नुकसान। तेलंगाना में गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद सड़कों पर आया है बाढ़ का पानी, NH30 पर लगा है बड़ा जाम, आसपास के गांव में भी भरा पानी। रानिल विक्रमसिंघे ने ली है श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति की शपथ, कल 134 वोटों से विक्रमसिंघे ने दर्ज की थी जीत। ब्रिटेन के नए पीएम बनने की फाइनल रेस में पहुंचे भारतीय मूल के ऋषि सुनक, अब ऋषि सुनक और लिज ट्रस के बीच में है मुकाबला। इराक का दावा, दोहक प्रांत में एक रिजॉर्ट पर टर्की ने की है बमबारी, बमबारी में 8 लोगों की मौत, 23 लोग घायल हुए। भारी गर्मी ने स्पेन में लोगों की बढ़ाई है मुश्किलें, एविला प्रांत के जंगलों में लगी है आग, आसमान में छाया है काला धुआं, आग बुझाने में जुटे फायर फाइटर्स। अफ्रीकी देश सेनेगल की राजधानी डकार में भारी बारिश से बिगड़े हैं हालात, सड़कों पर भरा है पानी, डकार के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात।